So the product that I'll talk about is Oops Shit. Oops Shit. I love it. आ रही हूँ, रुक जाओ. Like little bit थोड़ू सा. So मैंने ज़्यादा निकाल लिया यार. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I hope आप लोग सब लोग घर पर हो और सेफ हो. आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और इसको सेव वेव करके रख लेना, डाउनलोड वगैरह करके रख लेना, बिकॉज आज मैं बात करने वाली हूँ नॉट सो चंकी हाईलाइटर्स के बारे में. ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे मुझे क्वेश्चन आता है कि निधि एक ऐसा हाईलाइटर बताओ जो कि चंकी ना हो. इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट फिलहाल दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाईलाइटर्स विच आर नॉट सो चंकी. अगर आप जानना चाहते हो वो क्या क्या है मेरे रिकमेंडेशंस, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. ऑल्सो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है वो बहुत ही अफोर्डेबल से लेकर के बहुत ही एक्सपेंसिव सारी कैटेगरी के हैं. सो आई होप आपको जो है, आप जिस भी बजट में लेना चाहते हो, आपको उस बजट में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना. ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरा हैंडल है nidhi.167. Let's get started. Alright you guys, before I begin, this video is slightly inspired by Deepti Desikan. She also did a similar kind of video a few days ago. मैं उनका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी just in case you want to check it out. बहुत ही बढ़िया वीडियोस बनाती है वो, full of information. So ज़रूर check out करना. These are my recommendations and you'll find everything from like literally 200 to 50 rupees का highlighter to 2000 रुपीज़ का हाईलाइटर. ऑल राइट यू गाइज, स्टार्ट ऑफ करेंगे एक बहुत ही ओजी प्रोडक्ट के साथ में, विच इज़ मैक की स्ट्रोब क्रीम. नाउ दिस कैन बी यूज्ड एज अ हाईलाइटर. आप इसको फाउंडेशन में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो. इसमें जो शिमर पार्टिकल्स है वो बहुत 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 फाइनली मिल्ड है. तो यू नो बहुत ज़्यादा नज़दीक से जाके देखोगे तो इक्का दुक्का आपको पार्टिकल दिख जाएगा. अदरवाइज़ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी शीन आपके फेस पे ये छोड़ देता है. यू कैन बिल्ड इट अप एज मच एज यू वॉन्ट एंड इट गिव्स सच अ ब्यूटीफुल वेट लुक. लाइक अभी मैंने इस जगह पे यही लगाया हुआ है. ये 2 शेड्स में आता है, पिंक लाइट एंड गोल्ड लाइट. सो आई वुड रेकमेंड गोल्ड लाइट ओवर पिंक लाइट, बिकॉज पिंक लाइट में मे बी एक वो वाइट शीन आपको दिखे, बट गोल्ड लाइट यूजुअली सारे स्किन टोन के साथ में चल जाता है. इफ़ यू वॉन्ट a very affordable dupe for this one, like I have 2 dupes for this one. ये आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो ऑल ओवर योर फेस टू गेट दैट ग्लो. बट आई हैव एन अमेजिंग ड्यूप फॉर दैट वन एंड वो है मार्स का ये टेक अ ग्लो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर. नाउ दिस इज़ ए प्राइमर बट हियर मी आउट, यू कैन यूज़ इट ऑल ओवर योर फेस बिकॉज इट्स अ ग्लो प्राइमर, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ इट जस्ट टू हाईलाइट योर फेस, जैसे कि मैंने मैक की स्ट्रोब क्रीम करी है. सो दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन 2 शेड्स, मून ग्लो एंड लाइट बीम. जो मून ग्लो है इट इज़ स्लाइटली पीची अंडरटोन वाला शेड है, तो यू नो मीडियम स्किन टोन के अगर आप हो, डीपर स्किन टोन के हो, तो यू कैन गो फॉर मून ग्लो. वेर एज जो लाइट बीम है इट इज़ टुवर्ड्स द वाइट गोल्डनी शेड एंड इट इज़ ए ब्यूटिफुल यू नो स्ट्रोब क्रीम की तरह भी काम करेगा, प्राइमर की तरह भी काम करेगा, एंड इट कैन बी यूज जस्ट एज अ हाईलाइटर. सो आई विल बी यूजिंग लाइट बीम एंड आई जस्ट शो यू on this side of my face how beautifully it blends and it gives like literally the same effect as your मैक का स्ट्रोब क्रीम. एंड ये भी उतना ही फाइनली मिल्ड है जितना कि आपका मैक का स्ट्रोब क्रीम है. एंड इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा. बहुत ज़्यादा नज़दीक जाकर अगर आप देखोगे ओनली देन यू विल फाइंड, अदरवाइज you will not see any chunky particle. आपको इक्का दुक्का ग्लिटर पार्टिकल दिख जाएगा, बिकॉज यू नो समटाइम्स 1-2 ग्लिटर पार्टिकल्स रह जाते हैं, मिल नहीं हो पाते हैं अच्छे से, पिस नहीं पाते हैं, बट ओवरऑल इट विल गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल ग्लो एंड कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं. सो दिस इज़ एन अमेजिंग ड्यूप फॉर मैक का स्ट्रोब क्रीम एंड यू गेट 2 शेड्स इन दिस एज वेल. This one has gold light and pink light. This one has moonlight and light beam. I'll just apply moonlight as well थोड़ा सा माथे पे, just to show you how this one is. और बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, बहुत लाइक लिटरली हाफ पम्प से भी कम में आपका काम हो जाएगा. And it just gives that, oh my god, just look at this side of my face, it's beaming like anything. So moving on to another dupe for strobe cream, वो है Maybelline का Fit Me Dewy and Smooth. This one is also very close to मैक का स्ट्रोब क्रीम या फिर यू नो मार्स का वो. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. इस टाइप के ट्यूब में ही आता है.
एंड इस ये भी अगेन ये भी एक प्राइमर है, बट यू कैन टोटली यूज़ इट एज ए हाईलाइटर. एंड इसमें आई डोंट थिंक ज़्यादा शेड आते हैं, एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई कलर भी है. दिस इज़ लाइक अ प्रॉपर ग्लो वाला प्राइमर जो कि वेट लुक देगा. इसमें लिटरली लाइक स्ट्रोब क्रीम और जो मार्स का ग्लो प्राइमर था, इसमें फिर भी आपको एक दो चंकी पार्टिकल्स कभी इक्का दुक्का इधर उधर दिख जाएंगे. बट ये जो मेबलिन का ड्यूई प्राइमर है ना, दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि इसमें कोई ग्लिटर पार्टिकल नहीं है. इट्स जस्ट वेट लुकिंग. आई डोंट नो यहाँ पर इतना कैच कर रहा है या नहीं. लेट मी जस्ट अप्लाई सम. वेयर शुड आई पुट हियर. सो दिस विल जस्ट गिव अ वेट लुक. कोई ग्लिटर नहीं है इसमें, कुछ नहीं है. I don't know how this is, like what this is, but it just makes the skin looks so radiant. I don't know if the camera is catching or not the light, but yeah. So it just gives you a very nice subtle glow होगा. This is not like आप build कर सकते हो इसको इतना intense. ये बहुत ही natural subtle सा glow देगा. Maybelline का Fit Me Dewy Plus Smooth Primer. और and obviously आप इसको complete face पे भी यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन के नीचे, जिससे कि आपको एक बहुत ही अच्छा सा from within वाला glow मिले. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा इंटेंस है इन टर्म्स ऑफ ग्लो, बिकॉज उसमें थोड़े से पार्टिकल्स ज़्यादा हैं. दे आर नॉट एज फाइनली मिल्ड एज स्ट्रोब क्रीम या फिर मार्स का प्राइमर. इज़ मिलानी का प्राइम लाइट. एंड अ सिमिलर प्रोडक्ट टू दिस वुड बी स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर और वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई प्राइमर. ऑल थ्री ऑफ देम आर वेरी वेरी सिमिलर. इनफैक्ट स्मैश बॉक्स का जो ग्लो प्राइमर आता है, रेडियंस ग्लो प्राइमर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दीज थ्री. And you can use actually any one of these. I love using this Swiss Beauty का primer. Now obviously आप इसको complete face पे use कर सकते हो, फाउंडेशन के नीचे आप फाउंडेशन में मिक्स करके इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ हाई पॉइंट्स पे भी इसको यूज़ कर सकते हो. सो इसमें 3 शेड्स आते हैं, नेचुरल टिंट, गोल्ड टिंट एंड पिंक टिंट. एंड आई लव यूजिंग गोल्ड टिंट. दिस इज़ लाइक माई फेवरेट प्राइमर, बट यू कैन टोटली यूज़ इट एज अ हाईलाइटर, जो कि मैं अभी आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ. ओके, आई जस्ट यूज़ इट हियर. आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी. दिस वन इज़ इसमें ना और भी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स हैं, बट पाउडर हाइलाइटर के कंपैरिजन में ये उतना ज़्यादा चंकी नहीं है. इट्स नॉट लाइक आपको दिखेगा नहीं स्किन पे, आपकी स्किन काफ़ी वेट लगेगी. एंड इट जस्ट गिव्स यू दैट ब्यूटिफुल ग्लो. कैन यू सी? आई नो वहाँ पे हाइलाइटर पहले से ही था, बट मैंने थोड़ा नीचे करके भी लगाया सो दैट यू कैन सी यहाँ तक जो शाइन है. एंड इट रिमेन्स. बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्राइमर है, बहुत ही ज़्यादा. मैं आपको मिलानी का प्राइम लाइट भी अपने फेस पे यूज़ करके दिखा देती हूँ. क्लोजअप्स मैं स्क्रीन पे साथ के साथ डाल दूँगी. आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये तीनों प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर एंड लुक बहुत सिमिलर है. सो दिस इज़ प्राइम लाइट. आप इसको एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हो अंडरनीथ योर फाउंडेशन. अगेन आप इसको फाउंडेशन में मिक्स भी कर सकते हो, कंसीलर में मिक्स कर सकते हो, जस्ट टू यू नो गेट दैट ग्लो. एंड कैन यू सी, बहुत थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया था एंड एकदम से कितना ज़्यादा ग्लो आ गया है. आई लिटरली अप्लाइड अ ड्रॉप ऑफ इट एंड दैट्स इट. एंड आई एम नॉट श्योर ये और शेड्स में आता है, बट दिस वन हैज़ गोल्ड हिंट टू इट. सो मेरे को लगता है ये सारे के सारे स्किन पे ये अच्छे से चल जाएगा. एंड जस्ट लुक एट दैट ग्लो. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल हाईलाइटर. अगेन प्राइमर है, बट आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो. एंड जो लास्ट है इस रेंज में, इस कैटेगरी में, इज़ वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई प्राइमर. आई यूज़ इट ऑन दिस साइड एंड शो इट टू यू. दिस वही है कि आपका रेंज, आपका जो बजट है, आप उस हिसाब से परचेज़ कर सकते हो प्रोडक्ट को. एंड इसमें जो है एक हल्का सा यू नो इट हैज़ दैट बेज अंडरटोन जो टू इट, जो फाउंडेशन की अंडरटोन होती है ना, इट हैज़ समथिंग लाइक दैट. बाकी सब में वाइट बेस था, दिस वन हैज़ अ स्किन टोन वाला बेस. एंड अगेन आप इसको इस तरीके से, बहुत कम यूज़ करना है आपको इसको, बट यू कैन यूज़ इट एज अ हाईलाइटर ऑन योर फेस. प्राइमर है तो प्राइमर की तरह तो यूज़ कर ही सकते हो, बट एज अ हाईलाइटर भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो. जस्ट अप्लाई इट लाइक दैट ऑन योर स्किन. फाउंडेशन चाहे इसके ऊपर अप्लाई कर लो तो सटल हो जाएगा ये, और इंटेंस करना है तो आप लेयर अप कर लो इसको. बट या दैट्स हाउ इट इज़. आई लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट्स, स्पेशली द स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस प्राइमर फॉर माई ड्राई स्किन. आई थिंक इसकी जो थिकनेस है वो
काफ़ी अच्छी है, एंड एज अ प्राइमर इट वर्क्स वेल, एज अ हाइलाइटर इट वर्क्स वेल, एंड एज अ स्ट्रोब क्रीम ऑल्सो इट वर्क्स वेल. नेक्स्ट वी हैव द क्रीम हाइलाइटर्स, बट बिफोर दैट आई जस्ट गेट रिड ऑफ द हाइलाइटर दैट इज ऑलरेडी ऑन माई फेस, सो दैट मैं आपको डेमो करके दिखा सकूँ. ना क्रीम हाइलाइटर्स में क्या होता है कि आपके पास वापस से वो क्रीम बेस होता है, तो जो हाइलाइटर है वो उतना ज़्यादा चंकी नहीं लगेगा. नाउ एज आई मेंशन इन द बिगनिंग कि चंकी के बारे में हम बात करेंगे. चंकी क्यों लगता है हाइलाइटर? जो शिमर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लिटरली चक्की में पीसे जाते हैं, मशीन्स में पीसे जाते हैं, जिससे कि उनका जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत छोटा हो सके. सो जितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल साइज़ होगा उतना ही वो चंकी कम लगेगा, और जितना ज़्यादा बड़ा पार्टिकल साइज़ होगा तो ऑब्वियसली वो चंक ऑफ ग्लिटर आपके फेस पे दिखेंगे. सो जब हम क्रीम प्रोडक्ट की बात करते हैं या फिर हम स्ट्रोब क्रीम्स की बात करते हैं, उस केस में जो आपका शिमर पार्टिकल्स होता है वो इतना ज़्यादा फाइनली मिल्ड होता है. जो फाइनली मिल्ड का मतलब होता है कि चक्की में पीसा गया है, तो इतना ज़्यादा फाइनली मिल्ड होता है कि वो आपके फेस पे उतना ज़्यादा विजिबल होता नहीं है. बहुत नज़दीक से जाके देखोगे तब दिखेगा. वहीं पाउडर प्रोडक्ट्स में आप उतना ज़्यादा उसको मिल नहीं कर सकते, बिकॉज देन यू डोंट हैव एनी बाइंडिंग मटीरियल टू उतना फाइन पाउडर को बाइंड करके रख सके. तो जब हम क्रीम प्रोडक्ट की भी बात करते हैं तो उसमें भी आपकी मिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन की जा सकती है. सो द प्रोडक्ट दैट आई विल टॉक अबाउट इज़ कलरपॉप का क्रीम हाइलाइटर. आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव यूज्ड इट टिल नाउ. अगर आपको कलरपॉप का एक्सेस है, अगर नहीं है तो आई विल गिव यू ऑप्शंस. बट ये जो हाइलाइटर्स है ना, इनका जो शिमर पार्टिकल है बहुत ही ज़्यादा फाइनली मिल्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फाइन है. इट लिटरली लुक्स लाइक अ वेट थिंग ऑन योर फेस. तो मैं थोड़ा सा आपको फेस पे यूज़ करूँ. अभी मेरे हाथ लिटरली शाइनी हो गए बिकॉज ऑफ द हाइलाइटर्स, बट यू जस्ट हैव टू यूज़ अ लिटिल बिट. ये फिंगर से बहुत अच्छे से अप्लाई होता है एंड इट लुक्स अमेजिंग. आप इसकी इंटेंसिटी अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हो, जितना चाहें उतना. आप चाहो तो इसको कम कर सकते हो, अपने हिसाब से सटल बना सकते हो, या फिर इंटेंसिफाई भी कर सकते हो. सो just look at that glow, है ना. This is ColourPop highlighter in the shade Flexitarian, and it's a beautiful subtle नहीं, not so chunky highlighter. अगर मैं ColourPop के ड्यूब की बात करूँ तो मार्स के वेलर हाइलाइटर्स आर प्रिटी क्लोज. मतलब ये नहीं बोलूँगी मैं कि ColourPop जितना फाइनली मिल्ड है, बट इट्स नॉट बैड एक्चुअली. जो शेड अभी मैं अपने फेस पे यूज़ करूँगी, इट इज़ इन द शेड प्राइवेट शो, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल शैम्पेन कलर हाइलाइटर. बहुत ज़्यादा ColourPop के बहुत क्लोज है, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा क्लोज है. एंड दिस ऑल्सो हैज़ दिस वेट लुक. ये प्राइवेट शो है. आई थिंक दिस विल बी स्लाइटली डार्क फॉर माई स्किन. दिस इज़ अनदर शेड जो कि डुओक्रोमैटिक है. इट हैज़ दिस पर्पल रिफ्लेक्स टू इट, एंड इट इज़ इन द शेड फॉर यू, एंड दिस इज़ द स्वॉच ऑफ इट. इसमें भी अगेन आप देखो, इट्स नॉट, मतलब इसमें बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं हैं, एंड स्किन पे भी बहुत अच्छा लगता है. तो अगेन इसको आप अगर फिंगर से ही अप्लाई करोगे तो ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करेगा. एंड ये उतना क्रीम नहीं है जितना कि ColourPop वाला है. इट्स स्लाइटली पाउडरी फॉर्मेट में ही है, बट इट्स वेट, बट इट्स नॉट क्रीम एंड इट्स नॉट पाउडर ऑल्सो. एंड जस्ट लुक एट दैट. इसमें जो रिफ्लेक्स आपको मिलता है, आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर रहा है वो या नहीं, बट इट हैज़ दिस ब्यूटिफुल पिंक रिफ्लेक्स टू इट, एंड बहुत ही सुंदर है, एंड नॉट सो चंकी एज वेल. एंड बाय द वे, ये जो मार्स के हाइलाइटर है, दीज रिटेल जस्ट फॉर 149 रुपीज़. और इसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ फिंगर से ही अप्लाई करना टू गेट द बेस्ट रिजल्ट. अगर आप ब्रश यूज़ करोगे तो आप डिसअपॉइंट होगे, आपको मज़ा नहीं आएगा इसको यूज़ करने में. ठीक है. जो लास्ट क्रीम हाइलाइटर की रेंज में मैं आपको बताऊंगी वो है हिलरी रोडा का ये हाइलाइटर. दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक 150 के अंडर का ही है, एंड दिस इज़ ऑल्सो सो गुड. ये जो शेड है ये है 03, एंड इट हैज़ अ स्लाइटली डार्कर गोल्डनी अंडरटोन वाला भी है और एक शैम्पेन वाला भी है. इट्स नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएंगे. आई विल यूज़ दिस ऑन माई फोरहेड एंड शो यू. आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मैंने ज़्यादा अप्लाई कर लिया है यहाँ पे, बट यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑन योर फेस एंड इट्स गुड टू गो. जस्ट लुक एट दैट. कैन यू सी द शाइन? लाइक इस तरफ नहीं है, इस तरफ है. इस तरफ भी मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ. सो देयर यू गो. इट्स रियली नाइस. अगेन इसमें भी कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे आपको. बहुत ही फाइनली मिल्ड है ये, एंड यू गेट दिस ब्यूटिफुल ग्लो. आई लव इट.
एंड दिस इज सो अफोर्डेबल एंड आपको अगेन जिनको भी वो प्रॉब्लम है कि चंकी हाईलाइटर नहीं चाहिए, दिस इज द वे टू गेट इट. नाउ मूविंग ऑन टू द पाउडर हाईलाइटर्स, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हैं एंड यू नो आप लोग आसानी से यूज़ भी कर सकते हो उसको. सो आई हैव क्वाइट अ फ्यू हाईलाइटर्स पाउडर में जो कि बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है, हल्का फुल्का ग्लिटर पार्टिकल आएगा, बट जैसे आप उसको मेकअप सेटिंग स्प्रे से सेट कर लोगे तो वो जो पाउडरीनेस है वो चली जाती है एंड योर हाईलाइटर लुक्स वेरी वेरी नाइस and chunky particles नहीं दिखते. So starting off with a slightly expensive version of it is the Boni Luminizer. So Boni Lu has chunky particles in it. Like I am not sure if camera is able to capture it or not. अभी मैंने कुछ दिन पहले इसका जो ड्यूब बताया था वो था Maybelline का Master Chrome in Molten Gold. But Molten Gold में बहुत ज़्यादा chunky particle है as compared to Boni Lu. And Boni Lu आप obviously काम चला सकते हो just by setting spray यूज़ करके. And यू नो सेटिंग स्प्रे जब आप अप्लाई करोगे तो जो वो इक्का दुक्का ग्लिटर पार्टिकल इधर उधर है तो वो भी सेटल डाउन हो जाता है एंड इट लुक्स वेरी वेरी नाइस एंड नॉन चंकी एज वेल. आई वुड रिकमेंड अगेन कि अगर आप इनको अप्लाई कर सकते हो तो फिंगर की हेल्प से अप्लाई करो. दैट वेज क्या होता है, जो चंकी पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर उड़ते नहीं हैं. अगर आप ब्रश यूज़ करते हो ना तो इसमें से भी आप बहुत ज़्यादा किक ऑफ करते हो एंड देन व्हेन यू अप्लाई इट जस्ट पूरे कंप्लीट फेस पे वो डिस्पर्स हो जाते हैं. आपको फिर लगता है कि ओ माय गॉड कितना ज़्यादा चंकी चंकी से ग्लिटर्स उड़ रहे हैं पूरे फेस पे. द अदर वे इज़ कि आप डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप अपना हाईलाइटर अप्लाई करो. दैट विल ऑल्सो सेटल डाउन योर ग्लिटर पार्टिकल्स और वो आपके कंप्लीट फेस पे बिखरेंगे नहीं. सी आई हैव जस्ट अप्लाइड इट यूजिंग माई फिंगर एंड इट गेव मी सच अ ब्यूटिफुल ग्लो. एंड जब आप फिंगर से अप्लाई करोगे ना तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे ना तो वो चंकी नहीं दिखता है. जो नेक्स्ट हाईलाइटर है पाउडर में दैट इज़ के ब्यूटी का ये हाईलाइटर एंड दिस इज़ इन द शेड शैम्पेन फिज. अगेन अनदर ब्यूटिफुल फाइनली मिल्ड हाईलाइटर, बहुत ज़्यादा फाइनली मिल्ड है. इट डज हैव स्लाइट चंकी पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू बोनी लू, बट अगेन यूज़ योर फिंगर टू अप्लाई इट एंड वो आपके कंप्लीट फेस पे उड़ेगा नहीं एंड सेटल डाउन भी हो जाएगा एंड इट विल गिव यू अ ब्यूटिफुल शीन इंस्टेड ऑफ दैट यू नो ग्लिटर इफेक्ट ऑन योर कंप्लीट फेस. इट्स अ ब्यूटिफुल हाईलाइटर, नॉट सो चंकी. आप देख सकते हो पैन में भी यू नो आप चाहो तो इसको इंटेंसिफाई कर सकते हो या बहुत लाइटली डैब करो तो एक हल्का सा शीन भी मिल जाएगा. एंड इफ़ यू वांट आप इसको अप्लाई करो अच्छा सा इंटेंसली एंड हल्का सा फाउंडेशन या फिर कोई बीबी क्रीम इसके ऊपर अप्लाई कर लो सो दैट ये टोन डाउन भी हो जाएगा और जो चंकी पार्टिकल्स है वो भी हाइड हो जाएंगे. नेक्स्ट आई हैव इज़ वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर विच इज़ दिस वन. दिस इज़ इन द शेड प्रेशियस पेटल. नाउ दिस वन डजंट हैव अ लॉट ऑफ चंकी पार्टिकल्स. आई वुड से दिस इज़ वेरी क्लोज टू के ब्यूटी का हाईलाइटर, इवन बेटर. इसमें भी यू नो यू विल सी, ऐसे पास से देखोगे यू विल सी स्लाइटली शिमर पार्टिकल्स बिकॉज ऑब्वियसली हाईलाइटर बना ही शिमर पार्टिकल्स है बट बहुत ज़्यादा फाइनली मिल्ड है और फिर प्रेस किया गया है ना तो इसलिए इतना ज़्यादा दिखता नहीं है. एंड इट जस्ट आप जब इसको अप्लाई करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लो दिखेगा. यू विल नॉट सी एनी चंकी पार्टिकल्स whatsoever. ये जो है मेरी लिस्ट में टॉप में होगा रिकमेंडेशन के बिकॉज इसका जो पाउडर है बहुत ज़्यादा फाइनली मिल्ड है. एंड अगर मैं चंकीनेस की बात करूँ ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 सो दिस इज समवेयर अराउंड 2 or 3 विच इज़ अ गुड डील. अनदर वन इन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल कैटेगरी इज़ मार्स का ये ब्लशर है. दिस इज़ देयर ब्लशर इन द शेड 04. दिस इज़ अ हाईलाइटर पैलेट इन फैक्ट आई वुड से एंड आप किसी भी स्किन टोन के हो यू विल फाइंड अ शेड फॉर यू. नाउ दिस वन इज़ वेरी क्लोज टू वेट एंड वाइल्ड का प्रेशियस पेटल. वेरी क्लोज. बहुत फाइनली मिल्ड है. जब आप इसको छुओगे तभी आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट और फाइनली मिल्ड है एंड इट डजेंट हैव चंकी पार्टिकल्स एट ऑल. जस्ट लुक एट दैट. बहुत ही बढ़िया सा ग्लो रहेगा बस एंड दैट इज़ इट. सो आई जस्ट अप्लाई सम हियर. हाईलाइटर्स को मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप जो है फिंगर से ही अप्लाई करो बिकॉज दैट वेज आप जो है शिमर पार्टिकल्स को कंप्लीट फेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दोगे एंड यू गेट द ग्लो वेयर एवर यू वांट. सो जस्ट लुक एट दिस वन. एंड क्योंकि ये 5-in-1 है तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो. यू कैन यूज़ इट एज अ ब्रॉन्जर एज वेल एंड एज अ शिमर ब्रॉन्जर. एंड आप किसी भी स्किन टोन के हो यू कैन एक्चुअली फाइंड अ कलर फॉर यू इन जस्ट वन पैलेट. एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल. आई थिंक दिस इज़ जस्ट 200 rupees
रुपीज़ का है ये, बट वेरी 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 गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पाउडर हाइलाइटर में मेरा रिकमेंडेशन होगा वो है कफ्स एंड लैशेस का ग्लो पैलेट। नाउ आई एम नॉट श्योर कि जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक ये लाइव हो चुका होगा या नहीं, बट अगर नहीं हुआ होगा तो बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं, बट आई जस्ट वांट टू इंक्लूड इट इन दिस वीडियो क्योंकि फिर मैं बार बार ये वीडियो तो करूँगी नहीं। ना इसको बनाने के लिए भी हमने कोशिश करी है कि जो शिमर पार्टिकल्स है वो अच्छे से मिल्ड हो, फाइनली मिल्ड हो एंड आपके फेस पे सब तरफ उड़े नहीं। आई लाइक दिस शेड ऑन माई फेस। मैं आपको पहले तो मैं क्लोजअप में दिखा देती हूँ इफ़ द कैमरा कैचेस। ये देखो, इट्स नॉट चंकी एट ऑल एंड जस्ट अप्लाई इट लाइक दैट। हमने बहुत पीसा है इसको सो दैट यू गेट द बेस्ट फिनिश एंड जस्ट लुक एट दैट ग्लो। So it has a beautiful glow, it has a lot of shades as well and ये around 1000 के अंडर का ही होगा because you get 8 full size highlighters in this। एक pink highlighter भी है, you get bronzer shades also, you get a lot of shades for all Indian skin tones। I believe this palette is perfect for all Indian skin tones and it is a less chunky highlighter। I would say it's not extremely chunky but it is on the scale of 1 to 10 again it is somewhere around 3ish and 4 which is again a good thing। liquid highlighters भी आते हैं like the dropper one। I am not a big fan of those liquid highlighters for some reason। I feel कि I can't control the intensity और थोड़ा patchy हो जाते हैं। Maybe it's just me। अगर आपको liquid highlighters पसंद है do leave your suggestions in the comment box। दूसरों को help मिलेगी and ये video I hope helpful रहा होगा आपके लिए। I've talked about a lot of different types of highlighters which are not so chunky and I just hope this video helps you a lot and I will see you guys in my next one। Maybe I'll talk about blushes just like this and किस टाइप के ब्लशेस पसंद है, क्या चाहिए, क्या देखना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई डू मैं एक अच्छा सा इलेबोरेट वीडियो करती हूँ ब्लशेस पे। तब तक के लिए just give your love, give this video a like and do share with your friends and family जो कि not so chunky highlighters ढूंढ रहे हैं and I will come up with more such videos। तब तक के लिए bye।